अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहाज़ेब फ्रॉम कैपिटल कॉर्नर फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो जॉब हंटिंग के बारे में है। हम आज इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से या मुस्लिम वर्ल्ड से, उनको अक्सर शिकायत रहती है कि जॉब्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या बाहर के ममालिक में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो या अमेरिका हो। हमारे नौजवान जो है वो यही कहते दिखाई देते हैं कि जनाब डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा जो है वो पासपोर्ट ऐसा है कि उस पर नेशनलिटी जो है वो लिखी होती है, इसलिए हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे लोकल या इंटरनेशनली हमें वो कोई वेट नहीं देते, हमें कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता, हमारी जो रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाती है बग़ैर किसी रिव्यू के। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मंसूर कुरैशी साहब को। मंसूर कुरैशी हमारे इस प्रोग्राम के को होस्ट भी हैं और उसके अलावा यहाँ एक स्टाफिंग एजेंसी है बहुत बड़ी अमेरिका की, के फोर्स, उसमें सीनियर डायरेक्टर भी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ टिप्स भी लेंगे उनसे और उनसे ये भी मालूम करेंगे कि कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसी जो है चीज़ें वो बताएं जो हमारी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में वो उनको इम्प्लीमेंट करके यंग टैलेंट को आगे ले आए और उनको लोकली या इंटरनेशनली मार्केट कर सके। थैंक यू वेरी मच मंसूर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर आइडियाज़ ऑन द शो। तो सबसे पहले मैं आपसे बग़ैर किसी गैप के ये सवाल पूछूंगा, दुनिया में जो भी ममालिक हैं जहां हमारे पाकिस्तानी यंग जनरेशन जाती है जॉब हंटिंग के लिए या रोज़गार के लिए, उनको आखिर ये शिकायत क्यों है कि बाहर जाने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, उनके लिए ख़ास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती? जहांजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेशनल जॉब मार्केट में जॉब लेने के लिए। देखें, उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हर जॉब के लिए इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन दरकार होती हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ स्किल सेट्स रिक्वायर होते हैं। अब जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश रिटन स्किल्स एंड इंग्लिश प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, दूसरे जो हैं बहुत कम पाकिस्तानियों में ये स्किल सेट्स होते हैं। दूसरा जो है वो स्किल है सीवी लिखना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। देखें, सीवी लिखना एक आर्ट है, ऐसे ही लिखकर उल्टी सीधी चीज़ें अपने बायोडाटा में करके वो उसको सीवी नहीं कहते हैं। सीवी लिखना हमें बिल्कुल भी नहीं आती और हमारे तालीमी इदारे या हमारी गवर्नमेंट कोई भी हमारी इसमें मदद नहीं करती है कि सीवी कैसे लिखना होता है। दूसरा, हमें इंटरव्यू देना नहीं आता, इंटरव्यू देने का हमें कोई तरीका नहीं आता। मोस्टली जो होते हैं 95% जो पाकिस्तानीज होते हैं उनको इंटरव्यूज़ देना नहीं आता। तो ये इंटरनेशनल जॉब मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आपके पास होना चाहिए। अगर ये रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास होंगे तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। ये अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होंगे तो सिर्फ आप ब्लेमबाजी करेंगे और आप लोगों को यही कहेंगे कि जी मेरे पास हमें जो जॉब नहीं मिलती है, और आप शिकायतें लगाएंगे। शिकायतें लगाने से अच्छा है अगर आप 2 महीने का ये कोर्स कर लें करियर काउंसलिंग का, तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी अक्सर यही शिकायत पाई जाती है, चाहे वो नौजवान नस्ल हो या मिडिल एज नस्ल हो, वही पाकिस्तान या मुसलमान मुल्कों से जो होती है, उनको ये है कि भाई यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, लोगों को प्रेफर नहीं करते जो बाहर से आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ से बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैंने कई पाकिस्तानियों को, कई प्रोफेशनल्स को, कई बड़े बुज़ुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि जी हमें जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, अगेन हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है, हमारी शक्ल जो है वो ऐसी है या वैसी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल गलत बात है। मैं 15 साल से HR, स्टाफिंग और रिक्रूटिंग के बिज़नेस में हूँ। मैंने एक भी ऐसा वाक़या नहीं देखा जिसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की हो। डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ की मेन वजह नहीं है। मेन वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों को इसलिए बहुत कम जॉब्स मिलती हैं या वो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। अगेन उनके पास जो स्किल सेट्स होते हैं वो बहुत, उनके पास है ना पुराने स्किल सेट्स होते हैं। कोई किसी ने 10 साल पहले अगर कोई चीज़ की हुई है तो वो चाहता है कि उसी में उसको है ना नई जॉब मिलना चाहिए। अगेन उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन में, CV राइटिंग में, इंटरव्यू स्किल सेट में, इनमें बहुत प्रॉब्लम होता है। जो भी ऐसे लोग, कई लोगों से मैं मिला हूँ, जो भी ऐसे लोग जो ये कहते हुए पाए गए हैं
आप यकीन कीजिए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, उनको या तो अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम था, या उनको CV में प्रॉब्लम था, या उनके स्किल सेट जो थे बहुत पुराने थे। इसके अलावा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मुझे जॉब नहीं मिलती। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपको अंग्रेज़ी आती है, आपकी CV सही है, आपके स्किल सेट जो हैं वो मार्केट के मुताबिक हैं, तो 100% आपको जॉब मिलेगी। और अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो उसकी मेन वजह ये होगी कि कहीं ना कहीं आप में ख़राबी होगी, जिसको आप दुरुस्त करें और जॉब लें। और अगर आपको कुछ भी ऐसे सवालात हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो आप हमें लिखिए, आप मुझे फ़ोन कीजिए। आपको सारी करियर काउंसलिंग और ये सारी हेल्प जितनी हम कर सकेंगे हम आपको ज़रूर करेंगे। हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं या हमारे जो नेबर हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग या जो इंडिया से आते हैं वर्क वीज़ा पे, उनको पाकिस्तानियों से क्या ज़्यादा प्रेफरेंस है? अगर है तो उसकी क्या वजूहात हैं? ये आपका बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि H1 वीज़ा होता क्या है। जी, H1 वीज़ा जो है ये जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए जिनके पास बैचलर्स डिग्री होती हैं, PhDs हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, इन लोगों को ये वीज़ा जो है इशू किया जाता है। हर साल अमेरिका जो है 85,000 वीज़े इशू करता है, जिसमें से 20,000 जो वीज़ाज़ हैं कांग्रेस उनको अप्रूव कर दिया, जिसमें से 20,000 जो वीज़ा है वो यहाँ की मास्टर्स डिग्री होल्डर को, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको जाते हैं, ठीक है। और जो 65,000 वीज़ा जो हैं वो दुनिया में दूसरी मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखें, और इंडिया से कम से कम 55,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया से हर साल इस वीज़े पे अमेरिका में आते हैं। पाकिस्तान से कितने आते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से 10 या 15 आते हैं, और उसकी कई वजूहात हैं। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो इतनी मजबूत हैं, अमेरिका में भी और इंडिया में भी, कि वो अपने लोगों को यहाँ पर H1 स्पॉन्सर करके फ़ौरन ले आती हैं। उनकी गवर्नमेंट उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेती है। उनकी बड़ी बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउसेज वहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं, और वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी सालों से हैं, 3-4 डेकेड से वो टेक्नोलॉजी में हैं। तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान है, उनका सारा सेटअप बना हुआ है। अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 5 से 50 लोग के बीच में मेरे ख्याल से 30-35 से ज़्यादा लोग H1 पर नहीं आते हैं। अच्छा, उसकी मेन वजूहत ये है कि एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, जो जिनकी यहाँ पर कंपनीज़ भी हैं, उनकी भी प्रेफरेंस यही होती है कि जी इंडिया से बंदे ले आओ, पाकिस्तान से कौन जाके बंदे लेकर आए। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है। आप हर चीज़ में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपटीशन करते हैं, लेकिन एजुकेशन में, लेकिन इस H1 वीज़ा में आपको कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता। आप ये सोचें 55,000 और 30 वीज़ों में कितना फ़र्क है। अगर आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको कम से कम थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कुछ तो आप स्टेप्स लें, कुछ तो ऐसे बंदे आप अपने डिपार्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी जो आपने टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में ऐसे बंदे हायर करें जो स्पेशलाइज्ड हों, जो जॉब में स्पेशलाइज्ड हों, जो लोगों को जॉब दिलवा सकें। आप ट्रेनिंग लोगों को दे देते हैं, आप उनको जॉब नहीं दिलवाते हैं। दैट इज़ द मेन इशू कि पाकिस्तान में कम से कम लोग H1 पे इधर आते हैं। USA में भी यही मेन वजह है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जॉब लेने में बड़ा मसला होता है। यहाँ पर उनके पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जो स्किल सेट्स हैं, वो जो है उनके पास मिसिंग होते हैं। अगेन उनको भी CV लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, CV उन्हें लिखना नहीं आती है। अगेन उन्हें इंटरव्यू जो देने का स्किल सेट होता है वो स्किल्स उनके पास नहीं होते हैं। देखिए, अंग्रेज़ी बोलने से बंदे को इंटरव्यू देना नहीं आ जाता, अंग्रेज़ी बोलने से बंदों को CV लिखना नहीं आ जाती। उनको कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। अमेरिका में आपकी डिग्री की जो डिमांड है वो बहुत कम है, स्पेशली इन इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, जैसे IT में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में, उनमें डिग्री को कम बल्कि स्किल सेट्स को ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आपके पास मार्केट के हिसाब से स्किल सेट नहीं है तो आपको जॉब मिलने में बहुत तकलीफ़ होगी। अच्छा, दूसरा जो है, जो रीज़न है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास
अगर आप इंडियंस को देखें तो काफ़ी उनके पास ऐसी लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास इतनी आईटी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करती हैं, उनको करियर काउंसलिंग की पूरी ट्रेनिंग देती हैं, उनको सीवी लिख कर देती हैं, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती हैं, उनको जॉब दिलवाने में मदद करती हैं, उनको कोई ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट देती हैं जो इस पे वो काम कर सकें, उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं। उसके अगर आप देखें पाकिस्तानी ऐसी एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी भी यंग प्रोफेशनल्स की मदद करती हों। नेटवर्किंग के लिए तो चलें एक दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि कितने लोगों को आपने इंटर्नशिप्स दिलाई है, अगर आप उनसे पूछ लें कि कितने लोगों को आपने जॉब्स दिलाई है, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और आएँ बाएँ चाएँ करके उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो हमारे पास इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है और यही मेन वजह है कि हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो बड़े मायूस होते हैं और उन्हें जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरा सबसे अहम और इंटरेस्टिंग सवाल, हमारे व्यूअर्स भी मेरा ख्याल है कि इस सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी हमारे पाकिस्तान जनरेशन या यंग जनरेशन को जॉब हंटिंग के बारे में क्या टिप्स हैं? देखें, मेरे हिसाब से तो कई ऐसी टिप्स हैं, लेकिन जो सबसे मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा जिसको अगर आप जिस पे अमल कर लें तो आपको पाकिस्तान में क्या, आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्या, आपको यूएसए में हर जगह पे आपको जॉब्स की ऑफ़र होंगी। उसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपके पास आप उस 12वीं के बाद उस चीज़ को करने की कोशिश करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब जो आप करने के चक्कर में रहते हैं, हर बंदे को सीएसएस करने का शौक होता है, हर बंदे को गवर्नमेंट की जॉब चाहिए होती है। उस गवर्नमेंट मार्केट को ख़त्म करें, आप प्राइवेट मार्केट में आएँ। प्राइवेट मार्केट में जॉबें ही जॉबें मौजूद हैं। अच्छा, प्राइवेट मार्केट में जॉब लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है और वही आपकी टिप भी है कि वो आपको अंग्रेज़ी ज़रूर आना चाहिए। आपके पास चाहे पीएचडी की भी डिग्री होगी ना, और अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि भाई आप बोल चाल कर सकें, उसको बता सकें बंदे को कि आप करते क्या हैं। आपको कोई अंग्रेज़, कोई रिचर्ड या कोई ओबामा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी अंग्रेज़ी बोलें कि भाई उसको अगले बंदे को समझा सकें। दूसरा जो है करियर काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आप ये डिग्री जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी मार्केट में क्या डिमांड है। स्किल सेट जो आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड है और आपको जॉब कहाँ मिलेगी, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या टेलीकम्युनिकेशन में हो, या ऐसी डिग्रीज़ हों जो जिनकी मार्केट में डिमांड हो, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। अब आप मुस्लिम हिस्ट्री या आप सोशलॉजी या आप एमए इकोनॉमिक्स या बीए आर्ट्स करके या एमए इंग्लिश करके तो आपको ये अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकती, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो आप कोशिश करके ऐसी चीज़ें करें जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, जो मार्केट में जिसकी डिमांड है। तीसरा, सीवी लिखना ज़रूर आना चाहिए। सीवी लिखना नहीं आएगी, जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी अंग्रेज़ी हो। तो ये भी एक आर्ट है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। चौथा जो है इंटरव्यू देना आना चाहिए। इंटरव्यू देना आना चाहिए। अगर आपको अंग्रेज़ी बोलना इज़ नॉट अ इंटरव्यू देना, इंटरव्यू देने के कुछ तरीके होते हैं जिसको आप फॉलो करें। अच्छा, अब ये चीज़ें आपके पास आएंगी कहाँ से? ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ये सिखाता होगा? देखें, आपको किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएँ, आप गूगल पे जाएँ और आप उधर सिंपल सा लिखें कि जी CV लिखने के स्किल्स क्या हैं, हाउ टू राइट CV। सिंपल करें, आपके पास 10 ऐसे आ जाएंगे, उनको पढ़ें, उसके मुताबिक सैंपल के मुताबिक अपना CV लिख लें। इसी तरीके से इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है, हाउ टू गेट अ जॉब, सक्सेसफुल इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं, ये सिर्फ सर्च करें, आपके पास 10 वीडियोज़ आ जाएंगे, उन वीडियो देखें, आप उसको खुद सीखें। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको चीज़ें खुद सीखनी पड़ेंगी, खुद करनी पड़ेंगी। ये बताने से अगर नौकरियां मिलती हैं या बातें करने से अगर नौकरियां मिलती हैं तो शायद आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बना हुआ होता। ठीक है। तो इस तरीके से बातें करने से नहीं कोई चीज़ मिलती, इंसान को काम करने से, अपना इरादा मजबूत करने से और डेडिकेशन से और कमिटमेंट से उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अपने अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करें, नौकरी आपको खुद मिल जाएगी। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और 100% इसकी गारंटी देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है? उनको ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो अपने यंग टैलेंट को लोकली या इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें? देखिए, पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक क्लर्क होता है या एक टीचर होता है,
उसको जॉब हासिल करने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे एडवाइज़र, हमारा वज़ीर दाखिला, ये जितने भी लोग हैं ये डिग्री से मुस्तस्ना है। इन लोगों को डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं, ये जब तक हमारे सर पर बैठे रहेंगे तब तक पाकिस्तान एजुकेशन की फील्ड में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ना वो साइंस के मैदान में अपने आप को मनवा सकता है, ना वो टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने आप को मनवा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमें एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन है जॉब्स दिलवाना, उन लोगों को आप अपने पास एडवाइज़र करके रखें। ठीक है, आपको एक एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री रखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री होना चाहिए, एचआर का पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो पाकिस्तान में क्वालिफाइड लड़कों को जॉब की ट्रेनिंग्स दें, जो करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग दें, जो उनको सीवी लिखना सिखाएं, जो उनको इंटरव्यू देना सिखाएं, जो उन्हें बिजनेस इमिग्रेशंस के बारे में बताएं, जो उन्हें स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं। अब अगर आप ये सारी चीज़ें बताएंगे, अच्छा ट्रेनिंग उनको ज़रूर ट्रेनिंग दें मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। जब आप उनको ये ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आप उनको हेल्प करेंगे जॉब दिलवाने में, तभी जाके आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकेंगे। अच्छा, दूसरी मेरी सजेशन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल जो हैं, हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में हमारे स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में आपको वर्क फोर्स सेंटर बनाने चाहिए। जैसे यहाँ अमेरिका में तकरीबन हर काउंटी में वर्क फोर्स सेंटर होते हैं। उन वर्क फोर्स सेंटर का काम होना चाहिए करियर काउंसलिंग, और मार्केट के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हों या एम्प्लॉयड लोग हों या यंग प्रोफेशनल हों या ऐसे प्रोफेशनल जिनको जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगेन उनको करियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपके पास इतना बड़ा टीचिंग स्टाफ है, आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक बंदा, एक टीचर आप उसमें हायर करें और उनको कहें कि भाई करियर काउंसलिंग के कोर्सेज करा दे, और जो मार्केट में कोर्सेज हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे लोगों को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। हमारे लोगों की इस वक्त ये हालत है कि वो एक कश्ती समंदर में है लेकिन उसे डायरेक्शन का पता नहीं है, तो वो हचकोले खा खा के डूब जाती है। आप कम से कम उनको डायरेक्शन तो दें, आप कम से कम उनको कुछ सिखाएं तो सही। जब आप उनको सिखाएंगे तो उनको जॉब मिलेगी, और उन्हें जॉब मिलेगी तो पाकिस्तान की भी तरक्की होगी, वो आपको भी दुआएं देंगे और लोग भी खुश रहेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो बेसिकली लोगों के लिए है। देखें, आप पिछले 60-70 साल से गवर्नमेंट को कोसते हुए आ रहे हैं कि जी गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दिलाती, गवर्नमेंट हमें जॉब्स नहीं देती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है रिश्वतखोर है, वो सारे पैसे खा जाती है। मैंने बड़ी कंप्लेन सुनी है, बड़ी ब्लेमबाजी आप लोग करते हैं, सारे पॉलिटिशियंस को आप लोग गालियाँ देते हैं। लेकिन देखें, इसमें आपका कसूर भी है। आपकी सिर्फ एक बंदा ही मदद कर सकता है, वो है आप खुद। आप अंग्रेज़ी सीखें, आप ये करियर काउंसलिंग के सारे कोर्स कर लें, आप इंटरव्यू देना सीख जाएं, आप सीवी लिखना सीख जाएं, आप जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स करना सीख जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको इन जाहिल पॉलिटिशियंस की ज़रूरत ही नहीं है। जॉब आपके हाथ में खुद होगी, लेकिन आप खुद करें। देखें, खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप अपनी मदद आप नहीं करेंगे तो आप बैठे रहें, आपका कुछ नहीं होने वाला। यही ब्लेमबाजी करें, यही इंडियंस को ब्लेम ठहराएं, यही आप जूस को कराएं, यही आप साजिशों की बातें करते रहें। इन बातें करने से आपका रोज़गार नहीं चल सकता, आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो ज़रूर सोचिए और जॉब के लिए खुद उठें। गूगल पे सर्च करें कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। गो टू google.com। ये उल्टी सीधी मूवीज़ देखने से अच्छा है कि आप गूगल पे जाएं और देखें कि भाई हाउ टू राइट सीवी, इंटरव्यू देने के स्किल्स क्या हैं। यूट्यूब पे जाएं, इंटरव्यू देने के स्किल्स सीखें। ये 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। खुद अपने आप को तैयार करें और खुद जॉब के लिए अप्लाई करें। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जैसा कि मंसूर ने कहा कि जॉब हंटिंग जो है मुश्किल नहीं है, ये एक स्किल है जो हर किसी को नहीं आता। हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। और जैसे जैसे उन्होंने टिप्स बताई कि आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश जो है वो उस पर अबूर हासिल करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रूम करें। और उसके अलावा डिग्री के साथ साथ आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए। डिग्री तो आपको एक इन्विटेशन है एम्प्लॉयर की तरफ मरगूब करने की,
लेकिन हर एम्प्लॉयर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आपके पास क्या स्किल है, आप उसको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उस सिलसिले में मेरा ये मशवरा है, या जैसे मंसूर ने बताया कि स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से आप अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, आप अपनी रेज्यूमे को बेहतर करना शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई एक्सपीरियंस साथ साथ करते रहें, इंटर्नशिप्स करते रहें, जिससे आपका एक प्रोफाइल डेवलप हो जाए। दुनिया में आजकल जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये सब चीज़ें शुरू से अपने स्टूडेंट्स को करवाती हैं, ताकि जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो उनको फिर मुश्किल नहीं होती। उसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मंसूर ने बताई वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें यंग जनरेशन को, ख़ास तौर पे जो हमारी ऐसी जनरेशन जो अपने फाइनल ईयर्स में है और वो इमीडिएटली मार्केट में अवेलेबल होती है, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो लोकली और इंटरनेशनली कॉम्पीट कर सकें जॉब मार्केट में। उसके अलावा यूएस में जिस तरह इन्होंने बताया कि हर साल 65,000 वीज़ाज़ जो हैं, वर्क परमिट्स जो हैं, वो गवर्नमेंट यहाँ पे देती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 50,000 से ज़्यादा जो वीज़ाज़, वर्क परमिट्स हैं, वो हमारे काउंटर पार्ट्स इंडिया के जो दोस्त हैं वो ले जाते हैं। हमारे जो मुल्क के लोग हैं पाकिस्तान के, वो सिर्फ चंद उस पर नंबर्स में उनकी तादाद है। एक्यूरेट फिगर्स नहीं है मेरे पास, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 50,000 इज़ अ बिग फिगर। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई फीडबैक है या आपके सवाल हैं तो प्लीज़ इस ईमेल एड्रेस पे हमें ज़रूर आगाह कीजिए अपने फीडबैक से। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अगला हमारा प्रोग्राम किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए इशू पे हम आपकी खिदमत में ले आएंगे। तब तक यानी मुझे जहांज़ेब मेमन को इस प्रोग्राम कैपिटल कॉर्नर फ्रॉम वाशिंगटन से इजाज़त दीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।